कहानी सबरी के बेर। सबरी जाति की उसी बिलनी का नाम था श्रवणा। बाल्यकाल से ही वह भगवान श्री राम की अनन्य भक्ति थी। उसे जब भी समय मिलता वह भगवान की सेवा पूजा करती। घर वालों को उसका व्यवहार अच्छा नहीं लगता। बड़ी होने पर श्रवणा का विवाह हो गया, पर अफसोस उसके मन के अनुरूप कुछ भी नहीं मिलता। उसका पति भी उसके मन के अनुसार नहीं था। यहाँ के लोग अत्यंत अनाचारी दुराचारी थे। हर समय लूट मार तथा हत्या के काम में लिप्त रहते। श्रवणा का उनसे अक्सर झगड़ा होता रहता। इस गंदे माहौल में श्रवणा जैसी सात्विक स्त्री का रहना बड़ा कष्टकर हो गया था। वह इस वातावरण से निकल भागना चाहती थी। वह किसके पास जाकर आश्रय के लिए शरण मांगे, ये भी एक समस्या थी। आखिर काफी सोच विचार के बाद उसने मंतंग ऋषि के आश्रम में रहने का निश्चय किया। मौका पाकर वह ऋषि के आश्रम में पहुंची। अछूत होने के कारण वह आश्रम के अंदर प्रवेश करने का साहस नहीं जुटा सकी और वही दरवाजे के पास गठरी सी बनी बैठ गई। काफी देर बाद उस स्थान पर मतंग ऋषि आए। श्रवणा को देखकर चौंक पड़े। श्रवणा से आने का कारण पूछा। उसने बहुत ही नम्र स्वर में अपने आने का कारण बताया। मतंग ऋषि सोच में पड़ गए। काफी देर बाद उन्होंने श्रवणा को अपने आश्रम में रहने की अनुमति प्रदान कर दी। श्रवणा अपने व्यवहार और कार्य कुशलता से शीघ्र ही आश्रम वासियों की प्रिय बन गई। इस बीच जब उसके पति को पता चला कि वह मतंग ऋषि के आश्रम में रह रही है, तो वह आग बबूला हो गया। श्रवणा को आश्रम से उठा लाने के लिए वह अपने कुछ हथियारबंद साथियों को लेकर चल पड़ा। मतंग ऋषि को इसके बारे में पता चल गया। श्रवणा द्वारा उस वातावरण में नहीं जाना चाहती थी। उसने करुण दृष्टि से ऋषि की ओर देखा। ऋषि ने फौरन उसके चारों ओर अग्नि पैदा कर दी। जैसे ही उसका पति आगे बढ़ा, इस आग को देखकर डर गया, वहां से भाग खड़ा हुआ। इस घटना के बाद उसने फिर कभी श्रवणा की तरफ कदम नहीं बढ़ाया। दिन गुजरते रहे। भगवान श्री राम सीता की खोज में मतंग ऋषि की आश्रम में जा पहुंचे। मतंग ने उन्हें पहचान लिया। उन्होंने दोनों भाइयों का यथायोग्य सत्कार किया। श्रवणा को बुलाकर कहा, श्रवणा, जिस राम की तुम बचपन से सेवा पूजा करती आ रही थी, वही राम आज साक्षात तुम्हारे सामने खड़े हैं। मन भरकर इनकी सेवा कर लो। श्रवणा भागकर कंद मूल लेने गई। कुछ क्षण बाद वह लौटी। कंद मूलों के साथ वह कुछ जंगली बेर भी लाई थी। कंद मूलों के उसने श्री भगवान के अर्पण कर दिया, पर बेरों को देने का साहस नहीं कर पा रही थी। कहीं बेर खराब और खट्टे न निकले, इस बात का उसे भय था। उसने बेरों को चखना आरंभ कर दिया। अच्छे और मीठे बेर वह बिना किसी संकोच के श्री राम को देने लगी। श्री राम उसकी सरलता पर मुग्ध थे। उन्होंने बड़े प्रेम से झूठे बेर खाए। श्री राम की कृपा से श्रवणा का